दुनिया में हमारे बहुत सारे हिस्से हैं, अमीर है, गरीब है, काला है, गोरा है, पठान है, पंजाबी है, मुहाजिर है, सराइकी है, पता नहीं किस्मों की किस्में निकली हुई हैं। गरीब इस चक्कर में है कि अमीर बन जाऊं, अमीर इस चक्कर में है कि गरीब को नीचा दिखाऊं। अल्लाह कहते हैं मेरी नज़र में तीन ही किस्में हैं इंसानों की, और क़यामत के दिन उन तीन हिस्सों में इंसान डिवाइड हो जाएंगे। लिहाजा ये देखो कि मैं इन किस्मों में से कौन सी किस्म में हूँ। फरमाया फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमना, कुछ लोग वो हैं जिनको आमाल नामा दाएँ हाथ में दिया जाएगा, जिनकी नेकियों का वज़न उनकी बुराइयों से ज़्यादा होगा। ये वो लोग हैं। व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, कुछ लोग हैं जिनकी बुराइयों का वज़न उनकी नेकियों से ज़्यादा होगा। ये वो लोग हैं जिनको आमाल नामा बाएँ हाथ में दिया जाएगा। वस्साबिकून अस्साबिकून, कुछ लोग हैं जो बहुत आगे निकलने वाले, सबक़त करने वाले, बहुत आला दर्जात वाले, जो हर नेकी में दूसरों से आगे निकलने की कोशिश किया करते थे। अस्हाबुल यमीन कौन लोग हैं? जो कबीरा गुनाहों से बचते थे, मुतवस्सित दर्जे के मुसलमान, जो बुराइयों से बचते हैं, फ़राइज़ वाजिबात पूरे करते हैं बस। लेकिन कुछ लोग वो हैं जिनको कुरान कहता है मैं यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मरज़ातिल्लाह, जो अल्लाह की रज़ा में अपने आप को बेच डालते हैं। अब उनकी अपनी कुछ भी नहीं होती ज़िंदगी, जैसे मुजाहिदीन हैं या वो लोग जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए वक़फ़ कर दिया। आप रायबंद जाएँ, मुक़ीमीन हैं भाई, पूरी ज़िंदगी वक़फ़। जो अल्लाह की राह में लड़ने वाले लोग हैं, अपनी जान पेश कर देते हैं अल्लाह के सामने। तो ये है अस्साबिकून अस्साबिकून। तो अल्लाह फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। ये जो साबिकीन लोग हैं ना, जो सबसे आला दर्जे वाले हैं, ये इब्तिदा में जब इस्लाम दुनिया में आया तो उनमें बहुत होंगे, और जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी ये लोग मार्केट से शॉर्ट होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। ये कौन लोग हैं? अस्साबिकून अला सुरुरिम मौदूना। अल्लाह कहते हैं इन साबिकीन को जन्नत में क्या नेमतें मिलेंगी। ये जन्नत के बाला खानों में तख्तों पे बैठे हुए होंगे, मुत्तकीईन अलैहा मुतकाबिलीन, एक दूसरे के साथ टेक लगाकर बैठे हुए एक दूसरे की तरफ। जैसे बेहतरीन जगह पे बड़े बड़े शाही तख्तों पे गाव तकिए पे लोग बैठते हैं ना, इस तरह ये अपनी मसहरियों पे बैठे हुए होंगे। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, जन्नत में अल्लाह ने ऐसे खूबसूरत बच्चे रखे हैं जिनकी सूरह दहर में अल्लाह ने तारीफ़ की। इज़ा रअयतहुम हसिबतहुम लुअलुअम मंसूरा, जन्नत में जन्नतियों की खिदमत के लिए जो अल्लाह ने बच्चे रखे हैं ना, बहुत खूबसूरत। कुरान कह रहा है जैसे खूबसूरत मोती की तस्बीह टूटती है ना और उसके दाने ऐसे फैल जाते हैं, खूबसूरत मोती, ऐसे वो बच्चे जन्नत में फैले हुए होंगे खूबसूरत मोतियों की तरह, जो इनकी खिदमत के लिए हैं। बि अकवाबिन व अबारीक़ा व कअसिम मिन मईन, ये शराब के गिलासों के साथ, शराब के आबखोरों के साथ इन पर गश्त करेंगे। देखो अल्लाह मियाँ ये भी कर सकते थे, बटन दबाओ चीज़ आ जाए आपके पास, हो सकता था कि नहीं हो सकता था। लेकिन इंसान की नेचर है, उसको मुलाजिमीन से खिदमत लेने में मज़ा आता है, वो चाहता है मेरे मुलाजिमीन हो। तो अल्लाह ने जन्नत में इंसान की इस फितरत के पूरा करने का इंतज़ाम किया है। ला युसद्दऊन अन्हा वला युनज़िफून, ये ऐसी शराब है जिससे ना बहकेंगे और ना सर में दर्द होगा। वफ़ाकिहतिम मिम्मा यतख़य्यरून, जो फल चाहेंगे इनको मिलेगा। वलहमी तैरिम मिम्मा यश्तहून, और जिस परिंदे का गोश्त इनका खाने का दिल चाहेगा अल्लाह इनके सामने पेश कर देगा। वहूरुन ईन, हूर अरबी में हौरा की जमा है, हौरा अरबी में सफ़ेदी को कहते हैं, ईन अरबी में आइना की जमा है। आइना कहते हैं बड़ी आँखों वाली। अल्लाह ने इसका भी इंतज़ाम किया है कि बड़ी बड़ी आँखों वाली सफ़ेद रंगत वाली हूरें, वो भी अल्लाह ने जन्नतियों के लिए तैयार किए हैं
कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, अल्लाह कहते हैं जैसे मोतियों को छुपा दिया जाए उसकी मिसाल वो हूरें होंगी। एक तो मोती कितने खूबसूरत चमकदार होते हैं, छुपा दिया जाए तो उन पे गर्दो गुबार। इस बच्चे को बहुत मज़ा आ रहा है, लग रहा है ये बेचारा ये लग रहा है इसकी शादी नहीं हुई है। नाराज़ नहीं होना, मजाक कर रहा हूँ आपसे। तो हूरों का जैसे ही तस्करा हुआ ना, अभी मैंने उसकी बात की, परिंदों का गोश्त खाते हैं, आराम से बैठा हुआ था यूँ करके, यूँ बैठा बोर। मैंने कहा शराब जिसमें सर दर्द नहीं होगा, ठीक। जैसे ही मैंने कहा ना सफ़ेद रंगत वाली बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें एकदम, इसके अब्बा कहाँ हैं? अब्बा हैं यहाँ कहीं? अच्छा, अब्बा से मुलाकात, मैं बात करता हूँ अब्बा से। ठीक। वहूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मकनून, ऐसे जैसे छुपाए हुए मोती। देखो अल्लाह जब तारीफ़ कर रहा है, अल्लाह जब तारीफ़ कर रहा है किसी चीज़ की, देखो जब अल्लाह ने जहन्नम की आग रखी है तो अपने नेक बंदों के लिए नेमतें भी क्या क्या रखी होंगी। आज सेकुलर तबका, लिबरल तबका ना बड़ा मजाक उड़ाता है, अबे ये हूरों के चक्कर में डाला हुआ इन्होंने लोगों को, नमाज़ पढ़ो ज़कात दो। हमने हूरों के चक्कर में नहीं डाला, ये अल्लाह ने अपने नेक बंदों से वादे किए हैं। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, और अल्लाह से ज़्यादा सच्चा वादा किसी का नहीं हो सकता। तुम लोगों ने, जो मज़हब मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने लोगों को गलत चक्रों में डाला हुआ है। सेकुलर निज़ाम को, सेकुलरिज़म को फ़रोग़ देने के लिए, लोगों को हुकूमतों का ग़ुलाम बनाने के लिए, लोगों को इंसानों का ग़ुलाम बनाने के लिए तुमने उल्लू बनाया हुआ है। सोसाइटी में बदकारी को, ज़िना को, सूद को, होमोसेक्सुअलिटी को, बूढ़े माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराना, इस कल्चर को तुमने इसलिए सोसाइटी में फ़रोग़ दिया कि ना तुम जन्नत पे यकीन करते हो और ना तुम जहन्नम की आग पे यकीन करते हो। अगर तुम्हें खुदा का खौफ होता ना कि मरने के बाद उस खुदा को हमने जवाब देना है, तो तुम जिना के भी खिलाफ आवाज़ उठाते कि खुदा बदकारी और जिना को पसंद नहीं करता। फिर तुम आवाज़ उठाते ह्यूमन राइट्स पे नहीं, फिर माँ बाप के हुकूक पे आवाज़ उठाते। किसी में दम नहीं है अपने बूढ़े बाप को ओल्ड हाउस में जमा कराए, किसी में दम नहीं है कि अपने बूढ़ी माँ को ओल्ड हाउस में जमा कराए। तो काफिर है जो खुदा का मुनकिर है, उसने इंसानियत को तबाह किया है। खुदा अपने नेक बंदों से वादे करता है और अल्लाह से ज़्यादा सच्चा वादा किसी का नहीं है। वो कहते हैं मेरी इताअत करो, बुराइयों से बचो। मुझे बताओ, दुनिया में जब कोई किसी के लिए कुर्बानी देता है तो गैरतमंद लोग उस कुर्बानी का बदला देते हैं, और जो गैरतलेस होते हैं वो उस कुर्बानियों को, बोलो, पी जाते हैं। होता है ना, शदीद ज़रूरत पड़ी, आप किसी के काम आ गए, फिर जब आपको ज़रूरत पड़ी वो आपको भूल गया। ये गैरत है या बेगैरती है? बोलो, बेगैरती। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ी, वो आपके काम आया, आप में गैरत होगी तो ज़रूरत नहीं भी होगी, आप उसके काम आओगे। मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है ना, कितनी दफ़ा बयान किया। उन्होंने उन बच्चियों को कुएं पे पानी पिलाया, फ्री में पिलाया था। हज़रत मूसा का मकसद उजरत लेना नहीं था। उन बच्चियों ने जाके अपने बाप को बताया कि हम पीछे खड़ी थी कुएं में, हमारी बारी बहुत देर से आनी थी, एक नौजवान ने हमें डोल से पानी निकाल के पिलाया है, हमारा ख्याल किया। तो उन लड़कियों के वालिद ने क्या कहा कि जाके उसको बोलो, इन्न अबी यदऊका लियजज़ियका अजर मा सक़ैत लना। हम गैरतमंद लोग हैं, जब कोई हमारी खिदमत करता है तो हम उसका बदला देते हैं, क्योंकि गैरतमंद थे ना। मूसा को बुलाया और क्या कहा, बदला देना चाहता हूं। लेकिन उनको नहीं पता था कि खुदा गैरतमंदों को भी बदले देता है। आप गैरतमंद थे, आप मूसा को बदला देने के लिए बुलाया, हालांकि वो तो मुसाफिर थे, उनको बदला ना देते तो क्या हो जाता। लेकिन बूढ़े बाप ने कहा ना ना ना, जिसने मेरी बच्चियों की खिदमत की मैं उसको बदला दूंगा। अल्लाह को ये गैरत इतनी पसंद आई कि उनको मूसा कलीमुल्लाह जैसा दामाद दे दिया अल्लाह ने। उनको क्या पता था ये वो मूसा है जिसका कुरान सबसे ज़्यादा तज़किरा करेगा। तो मेरे भाई, जब दुनिया में गैरतमंद लोग थोड़ी सी कुर्बानी पे नवाजते हैं, तो जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया वो अपने बंदों की कुर्बानियों पे उसको नवाजेगा नहीं क्या? दुनिया जिना में लगी हुई है, बदकारियों में लगी हुई है, फुहुश फिल्में, सूद, बूढ़ों का कोई एहतराम नहीं है घरों के अंदर, दौलत दौलत पैसा।
ऐसे में कुछ लोग सदक़ात व खैरात शुरू कर दें, गुरबा मसाकीन को खिलाएं। क्यों? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हम तुम्हें इसलिए खिलाते हैं कि हमने ये पैसा खुद नहीं कमाया, ये हमें किसने दिया है? अल्लाह ने दिया है। तो जिसने दिया है हम उसकी राह में खर्च करेंगे, इसको हम उसको खुश करना चाहते हैं। 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो खुदा के घर की ज़ियारत करते हैं, खुदा के साथ किसी को शरीक नहीं करते, सिला रहमी करते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं। हालांकि जिस रिश्तेदार से आपको कुछ लेना देना नहीं है, उससे रिश्ते जोड़ के मिलेगा क्या आपको? जो रिश्तेदार मालदार है ना, उससे तो सब जोड़ते हैं, बड़ा आदमी अंदर बना के रखो। लेकिन कुरान अहले जन्नत की तारीफ़ करता है कि ये रिश्तों को जोड़ते हैं। क्या मतलब? आपका भाई गरीब है, फिर भी मालदार उससे बना के रखेगा कि भाई रिश्ता क्या है? भाई का रिश्ता है ना, दौलत का थोड़ी है। लेकिन काफिर ये काम बोलो नहीं करते, उनके रिश्ते ख़त्म हो गए उनके यहाँ। बिजनेस पार्टनर काफिर बहुत अच्छा हो सकता है, रिश्तेदार अच्छा नहीं हो सकता। बिजनेस पार्टनर होगा बहुत अच्छा, हो सकता है ईमानदारी के साथ चले। बिजनेस पार्टनर काफिर बहुत अच्छा है, बाप अच्छा नहीं है, हो सकता है वो अपनी औलाद आपको मानने से इनकार कर दे कि ये मेरी औलाद है। बिजनेस पार्टनर बहुत अच्छा है, कस्टमर बहुत अच्छा है, शौहर अच्छा नहीं है, बीवी अच्छी नहीं है, वो औरत वफाएं नहीं है। तो जो लोग अल्लाह के लिए कुर्बानियां देते हैं, रिश्तेदारी जोड़ते हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है, बूढ़े माँ बाप को घर में रख के उनके कदमों में जन्नत तलाश करते हैं। देखो नबी ने फरमाया, जिसको रमज़ान मिला उसकी मग़फ़िरत ना हुई उस पे लानत। इसी तरह नबी ने यह भी फरमाया, जिसको बूढ़े माँ बाप मिले उनकी खिदमत करके जन्नत को अपने ऊपर लाजिम नहीं कर लिया, उस पर भी अल्लाह की लानत। तो जो खुदा को भूल जाते हैं वो हर हुकूक को भूल जाते हैं, उनका खुदा सिर्फ पैसा है। तो जिन लोगों ने अल्लाह के लिए कुर्बानियाँ दी, रोज़े रखना आसान काम है, डॉक्टरों के मशवरों पर भी लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग पे राज़ी नहीं होते, जबकि डॉक्टर सिर्फ ये कहते हैं कि पानी पीते रहो, 10-12 घंटे रोटी छोड़ दो। वो 100 में 1 लोग अमल करते हैं। और मुसलमान को जब ऐलान हुआ 1400 साल पहले, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान फ़मन शहिदा मिनकुमुश शहर फ़लयसुम, ऐ ईमान वालो जब रमज़ान का महीना आएगा तो तुमने रोज़ा रखना है। पूरी दुनिया में एक हलचल मच जाती है, क्या इस पे पैसे मिलते हैं? कितनी मुश्किल रूटीन है, सुबह सहरी में उठना, ऐसे वक्त पे खाना जब खाने का दिल नहीं करता, फिर मगरिब तक खाए पिए बगैर। गर्मी, अभी तो रोज़े थोड़ा ठंडे हो गए, वरना गर्मियों के कैसे शदीद रोज़े थे, कितने सख्त रोज़े थे वो, कितने टफ रोज़े थे। मजदूर भी रख रहा होता है, मुलाजिम पेशा आदमी भी रख रहा होता है, घर में औरतें भी रख रही होती हैं। तो कुरान कहता है अगर हिसाब व किताब नहीं है तो हम नजअलुल मुत्तकीन कल फुज्जार, इसका मतलब हम मार के सबको एक जैसा कर देंगे, मौत दे के ख़त्म, मिट्टी हो के ख़त्म। ना नेक को अजर मिला, ना बुरे को बोलो सज़ा मिली। दुनिया में ऐसे बुरे भी हैं, जब ये काफिर और मुल्हिद लोग आपसे कहा करें ना क्या भाई ये मौलवियों की बातें हैं, जन्नत और जहन्नम, कोई क़यामत नहीं है, इनसे कहो इसका मतलब जिस खुदा ने बनाया वो फिर बहुत बड़ा जालिम है। इस दुनिया में 100 इंसानों के कत्ल करने वाले लोग भी हैं, मर के वो भी क्या हो जाते हैं? ख़त्म। इसका मतलब उनको सज़ा नहीं मिल रही। फिर इस दुनिया में ऐसा भी होता है, हिटलर ने कितने लोगों को कत्ल किया था, इंसानियत को कत्ल कर दिया उसने, गैस के चैम्बर में डाल डाल के लोगों को मारा है। दावा किया था उसका, क्या हक लेके दुनिया में फैला था, वो कोई सिस्टम लेके फैला था? कोई सिस्टम नहीं था। वो कहता है मैं जर्मन हूं, दुनिया की सबसे अजीम कौम, मुझे हुकूमत का हक है। कोई फलसफा होता ना, कोई नजरिया होता कि भाई ये एक नजरिया है, ये सही नजरिया है, और जो बातिल हुकूमतें मैं उनको गिराना चाहता हूं, तो हम देखते हैं कि ये नजरिया ठीक है कि नहीं है। लेकिन पीछे कोई नजरिया नहीं, कौम परस्ती के अपनी कौम को पूरी दुनिया में हाकिम बनाने के लिए लाखों इंसानों को मौत की घाट उतार दिया। सजा मिली क्या उसको? बोलो ना, कुछ भी नहीं मिली, कोई सजा नहीं मिली। तो क्या खुदा छोड़ देगा? ऐसे ही कहेगा कि ठीक है भाई जो मर्जी कर लिया, कोई बात नहीं। तो खुदा कहता है कि मैंने नाफरमानों के लिए सजा रखी है और अपने बंदों के लिए जजा। अब जिसको हूरें अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं खुदा हूरों का तस्करा क्यों कर रहा है? तो तुम बता दो भाई फिर आखिरत में बदला क्या होना चाहिए? जब भी दुनिया में किसी के पास पैसा आता है, वो चाहता है ना मेरा घर अच्छा हो, मेरी बीवी अच्छी हो,
मेरी सवारी अच्छी हो, यही चाहता है कि नहीं चाहता? ये तो नेचुरल है। तो अल्लाह ताला ने भी जन्नत में अपने नेक बंदों के लिए लिबास अच्छा रखा। कुरान कहता है रेशमी लिबास उनको पहनाए जाएंगे। और मर्दों के लिए जेवर दुनिया में हराम है, जन्नत में हराम नहीं है। सोने के जेवर और चांदी के जेवर उनको पहनाए जाएंगे, औरतों को भी मर्दों को भी। और कुरान कहता है उनको महलात दिए जाएंगे और ऐसे बागात दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ऐसी हूरें दी जाएंगी कअमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसी खूबसूरत जैसे किसी ने बना के उनको छुपा दिया हो। लम यतमिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, और इस जन्नती से पहले ना किसी इंसान ने उनको छुआ होगा ना किसी जिन ने उसको छुआ होगा। मक़सूरातुन फ़िल ख़ियाम, हमने खेमे में इस जन्नती के लिए उसको महफूज कर दिया है। तो भाई हम तो इस जन्नत के लालची हैं और अल्लाह से दुआएं मांगते हैं अल्लाह हमें ये जन्नत मिल जाए। और जो सेकुलर और लिबरल लोग इस जन्नत का मजाक उड़ाते हैं वो है ठरकी। क्यों वो मजाक क्यों उड़ाते हैं? वो दुनिया में हलाल व हराम की फ़िक्र किए बगैर औरत के पीछे भागते हैं और अपने आप को इस जन्नत से हमेशा के लिए महरूम करते हैं। तो ठरकी वो हुआ जो जन्नत का मुतलाशी है, या ठरकी वो है जो इतनी बड़ी नेमत को नापाक मोहब्बत, नापाक इश्क और गलीज कामों के पीछे ज़ाया कर दे। देखो एक आदमी को भूख लग रही है, गंदा सड़ा हुआ गोश्त रखा हुआ है उसके सामने, कोई उसे कह रहा है कि घर में किचन में कबाब तैयार हो रहे हैं, आधे घंटे में तैयार होके आ जाएंगे। शामी कबाब है, चपली कबाब है, स्पेशल पेशावर से मंगवाए हैं तेरे लिए हमने, थोड़ा सा सब्र कर ले। ठरकी सब्र करेगा? ठरकी कहेगा वो सड़ा हुआ कीड़ों वाला गोश्त मैं खा रहा हूं, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब जो दूसरा सब्र कर रहा है कि यार हलाल पाकीज़ा गोश्त सही तरह से इस्लामी तरीके से ज़बह किया हुआ, अल्लाह का नाम लेके और घर में पक रहा है, और पेशावर से आया हुआ चपली कबाब, कोई पागल होगा जो छोड़ेगा? क्या ख्याल है? तो चपली कबाब बन रहा है, वो क्या कहेगा यार जहां इतना सब्र किया आधा घंटा और सब्र कर दो, इस सड़े हुए गोश्त से तो बेहतर है ना। तो ठरकी वो है जो उस हलाल पाकीज़ा और लजीज को छोड़कर गंद में मुंह मार रहा है। तो ठरकी वो नहीं है जो जन्नत की लालच में रोज़े रखते हैं, जो जन्नत की लालच में नज़र की हिफाजत करते हैं, जो जन्नत की लालच में सूद से बचते हैं, जो जन्नत की लालच में नमाज़ पढ़ते हैं, जो जन्नत की लालच में रोज़े रखते हैं, जो जन्नत की लालच में बुराइयों से ख़ुद भी बचते हैं, दूसरों को भी रोकने की कोशिश करते हैं। ठरकी वो लोग हैं जो अल्लाह की जन्नत की नेमतें सुन के भी मुंह कहाँ मार रहे हैं? गंद में, ज़िना की तरफ जा रहे हैं, बदनज़री की तरफ जा रहे हैं, हराम कारियों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? और जन्नती जो है, और जो कहते हैं ना कि जो हूरों की लालच दिला दिला के मज़हब ने मोटिवेट किया है, और ये जो है इस तरह की मज़हब बातें करता है, तो मज़हब इस मोटिवेशन के ज़रिए हराम पर पाबंदियाँ लगाता है। और आप जन्नत का इनकार करके होमोसेक्सुअलिटी को सोसाइटी में क्या कर रहे हो? फ़रोग़ दे रहे हो। जो काम जानवर नहीं करते ना, उस काम को प्रोमोट कर रहे हो आप, जो जानवर जो काम नहीं करते। तो इसलिए खुशकिस्मत लोग वो हैं जो अल्लाह की इन नेमतों से खुश होते हैं और इस जन्नत की तलब में कोशिश करते हैं। कुरान क्या कहता है? ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिअ, हमारे कुछ नेक बंदे ऐसे हैं जिनके पहलू रात को बिस्तरों से जुदा हो जाते हैं, रात की नींद कुर्बान करके रब के सामने खड़े हो जाते हैं। क्यों? यदऊना रब्बहुम खौफन व तमआ, अपने रब को पुकारते हैं जहन्नम के खौफ से और जन्नत की उम्मीदों से कि अल्लाह उस जन्नत से हमें महरूम ना करना जिस जन्नत के नक्शे तूने अपनी किताब में खींचे हैं। और जन्नत का अल्लाह ने तौरात में भी तज़किरा किया। आज बाइबल उठा के देखो, उसमें भी जन्नत बिल्कुल उसी अंदाज से बयान की गई जिस अंदाज से कुरान में। जितनी आसमानी किताबें हैं ना, उनमें जन्नत को भी उसी एक ही अंदाज से बयान किया गया है और जहन्नम को भी उसी अंदाज से बयान किया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम भी जन्नत को वही नक्शा खींच रहे हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी, दाऊद अलैहिस्सलाम भी, सुलेमान अलैहिस्सलाम भी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, और मूसा अलैहिस्सलाम भी जहन्नम की वही होलनाकियाँ बयान कर रहे हैं जो कुरान बयान कर रहा है, जो ईसा इब्ने मरियम बयान कर रहे हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। तो भाई ये इतने सारे पैगम्बर और इतनी सारी इंसानियत गलत बात पे जमा नहीं हो सकती। और फिर कुरान दलाइल भी तो दे रहा है कि अगर ये जन्नत जहन्नम नहीं है, इसका मतलब नेक लोगों को बदला नहीं मिलेगा और बुरे लोगों को सज़ा
नहीं मिलेगी। तो ये इल्जाम किस पे जा रहा है? खुदा पे जा रहा है कि उसने बना के छोड़ दिया कि जो चाहे करते फिरो। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आज इन लोगों को जब कोई पैकेज दे दिया जाए ना कि ये होगा तो आपका बहरिया टाउन में एक बंगला दे देंगे हम आपको, तो देखो फिर इनकी हालत क्या होती है। तो इसलिए मेरे भाई, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया क्या है? कुछ भी नहीं है। कारून जब अपने खजानों के साथ निकला, बड़े खजाने थे उसके, तो शो मार रहा था वो। आजकल शो भी बहुत मारी जा रही है दौलत की। तो उसको लोगों ने क्या कहा? या लैता लना मिस्ला मा ऊतिया कारून, हाय काश हमें भी ऐसी दौलत मिली होती। तो कुरान कह रहे हैं थोड़े से जो अहले इल्म थे ना, उन्होंने क्या कहा? वैलकुम, तुम तबाह हो जाओ, सवाबुल्लाहि खैरुल लिमन आमन व अमिल सालिहा। ये रश करने की चीज़ नहीं है। जो अल्लाह नेक लोगों को बदला देगा ना, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि पैसा मत कमाओ, पैसे वालों को देखकर हसरतें करना छोड़ दो। कमाओ पैसा भाई, किसने मना किया है? हसरत ना करो, पैसे वाले को खुशकिस्मत मत समझो। ठीक है जी, कुछ नेमतें वो ज़्यादा इस्तेमाल कर लेता है, आप नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो सफ़र में किसी का सफ़र अच्छा कट जाता है, किसी का पायदान पे लटक के कट जाता है। इससे ज़्यादा पैसे की वैल्यू नहीं है। लोग कहते हैं ना, ये मौलवी लोग बोलते हैं पैसा कुछ नहीं होता, तो कमाते क्यों हैं? भाई हर आदमी चाहता है सफ़र अच्छा गुजर जाए, तो मौलवी भी चाहते हैं सफ़र क्या हो? अच्छा गुजर जाए। ना गुजरे तो टेंशन नहीं लेते। आप टेंशन ले भी रहे हो और दूसरों को दे भी रहे हो। हम कहते हैं पैसा मिल जाए बहुत अच्छी बात है भाई, कमाओ, नहीं मिले तो टेंशन लेने का नहीं है। सफ़र है, एयर कंडीशन में बैठ के भी गुजर जाता है और दरवाज़ों पे लटक के भी गुजर जाता है। मंजिल अच्छी होनी चाहिए। एक वो शख्स है जिसको फांसी के फंदे पे लेके, पेशावर में ना किसी को फांसी के फंदे पे लटकाना है आपने, गवर्नमेंट ने फैसला किया पेशावर जेल में इसको फंदे पे लटकाया जाएगा। कराची से उसको एसी पार्लर में बिठा दिया ट्रेन में। अब वो कह रहा है मैं बड़ा खुशकिस्मत, मैं किस में सफ़र कर रहा हूँ बोलो। अब वो गरीबों को ना खिड़की से झांक झांक के, जो ट्रेन के इकोनॉमी क्लास में सफ़र कर रहे हैं ना, झांक झांक के कह रहे हो बेगैरतों, वो कमीनों, मेरी लाइफ देखो कैसी है और तुम देखो बेगैरत, तुम्हारी कोई लाइफ है? अब जो बेचारा इकोनॉमी में सफ़र कर रहा है, इत्तेफाक से उसका पर्स कहीं गुम गया था या उसका कोई राब्ता नहीं हो रहा, उसका पेशावर में बहुत बड़ा बंगला है, वो क्या कहेगा कि तू बेवकूफ़ आदमी है, तेरा अंजाम क्या होने वाला है? उधर लटकने वाला है तू। गवर्नमेंट तुझे इतना प्रोटोकॉल इसलिए दे रही है कि आगे तूने क्या करना है? लटकना है। और मेरा तो पर्स वर्स गुम गया, कार्ड वार्ड नहीं है मेरे पास, मजबूरन इकोनॉमी क्लास में, मुझे ज़रा अपने घर तो पहुंचने दे, फिर पता चलेगा कौन अच्छा है, कौन कामयाब है और कौन नाकाम है। जब फिरौन ने जादूगरों को धमकी दी है कि तुम मूसा पर ईमान लेकर आए तो अभी देखो मैं तुम्हारा हशर क्या करता हूं, तो जादूगरों ने जवाब में क्या कहा? बड़ा प्यारा जुमला कहा, फ़क़ज़ी मा अंता क़ाज़, तू जो कर सकता है इस दुनिया में कर ले। क्यों? इन्नमा तक़ज़ी हादिहिल हयात दुनिया, तू जो हमें नुकसान पहुंचाएगा इस दुनिया में पहुंचाएगा ना, तो दुनिया में क्या नुकसान हो सकता है? ज़्यादा जान जाएगी ना। जिस आदमी की जान चली गई तो पैसा तो पहले गया ना उसके। भाई पैसा तो पहले गया, जान बाद में जाती है। ये जान चली गई तो पैसे का करना क्या है? मरे हुए से ज़्यादा दुनिया में गरीब कोई होता है? मरे हुए से ज़्यादा नहीं होता ना। वो बेचारा तो जेब ही नहीं है अब उसके पास, सारा पैसा आंख बंद होते ही ट्रांसफ़र हो गया वारिसों के नाम। तो उन्होंने क्या कहा जादूगरों ने कि भाई तू हमें इस दुनिया में मारेगा, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अब जिस खुदा पर ईमान लेकर आए हैं ना, उसका जो अजर हमें मिलेगा खैरुन व अबका। ये दो जुमले याद कर लो। वो तुझसे ज़्यादा अजर भी देगा, पहली बात, तू जितना देगा रब उससे कई गुना ज़्यादा। दूसरी बात ये, तू जितना भी ज़्यादा दे दे थोड़े दिनों के लिए देगा, उसके बाद ये हमसे खुद ब खुद छिन जाएगा। आज जो दौलत से बड़ी महंगी महंगी इफ्तारियाँ खा रहे हैं, कल इनके मुंह में इफ्तारी खाने का दांत बोलो नहीं हो। कल ये शुगर के मरीज़ होंगे, डॉक्टर कहेगा कि आप लड्डू सूंघ के वापस रख दें, बस इससे ज़्यादा आप शुगर अफोर्ड नहीं कर सकते। कल इनके गुर्दे ख़राब होने वाले हैं, कल इनकी कमर टेढ़ी होने वाली है। जितना भी दौलत आ जाए, जितना भी पैसा आ जाए, थोड़े दिनों में वो क्या है? ख़त्म।
तो जादूगरों ने क्या कहा, वल्लाहु खैरुन, अल्लाह का अजर बेहतर भी है, और दूसरी बात, तू अगर कितना अजर दे देगा, कितने दिनों के लिए देगा भाई, जबकि अल्लाह जो देगा वो तुझसे ज़्यादा दिनों के लिए देगा। ये तो जादूगरों ने ना फ़िरौन को समझाने के लिए कि तू जितने दिन के लिए हमें बदला देगा, ऐशो इशरत देगा, अल्लाह जो देगा उसकी मुद्दत तुझसे ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब हमेशा के लिए देगा वो। तो इसलिए दुनिया में ना ये बार बार इस्तेहज़ार किया करो, जिस दुनिया के गटर की हमारे दिल में उबल रहे हैं ना, ये दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है। तो अल्लाह ने अपने नेक बंदों के लिए नेमतें तैयार की हैं। तो कुरान क्या कहता है, कैमसालिल लुअलुइल मकनून, ऐसे मोती जैसे छुपाए हुए होते हैं, ऐसी हूरें मैं अपने नेक बंदों को दूंगा। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ऐ अल्लाह तू इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहा है अपने नेक बंदों को भाई? नहीं यारी, मेरा ख्याल है बात समझ में। ऐ अल्लाह तू इतना क्यों नवाज रहा है? भाई ठीक है, थोड़ा बहुत दे देता कि चलो जी मरने के बाद कब्र ज़रा कुशादा हो जाए, गाँव तकिए लग गए वहाँ पे, ठीक है ना, क्या ख्याल है? अल्लाह कह रहे हैं ना ना ना, जज़ाअम बिमा कानू यामलून, ये जो दुनिया में अमल करके आए हैं इसका ये बदला है। तो जब दुनिया में लोग बदला एक दूसरे को देते हैं तो खुदा नहीं देगा बदला? तो खुदा का बदला फिर किसके हिसाब से होगा? अल्लाह के हिसाब से होगा। आगे कहते हैं अल्लाह ताला, ला यस्मऊन फ़ीहा लगवन वला तअसीमा, उसमें कोई बेकार और बुराई की बात नहीं सुनेंगे। आज दुनिया में कितने ही अच्छे दोस्तों की महफिल हो, कहीं ना कहीं जाके फड्डा हो जाता है। मियाँ बीवी में तो रोज़ ही होता है, दोस्तों में भी होने शुरू हो जाता है। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर जगह सलामती की सदाएँ होंगी। व अस्हाबुल यमीन इमा अस्हाबुल यमीन, और अल्लाह कहते हैं दाएं हाथ में जिनको अमाल नामा दिया जाएगा, मा अस्हाबुल यमीन, वो भी कितने ज़बरदस्त कामयाब। अल्लाह खुद ताज्जुब कर रहा है, क्या ज़बरदस्त कामयाबी मिलेगी उनको। अल्लाह को पता है ना, इनको बहरिया टाउन में प्लॉट निकला है तो खुशी से मर जाते हैं, इसलिए अल्लाह कह रहे हैं जिसको जन्नत मिलेगी वो तो उसका तो क्या हाल होगा। फ़ी सिदरिम मखजूद, बग़ैर कांटों के बेरी, व तलहिम ममदूद व ज़िल्लिम ममदूद, तह बतह केले होते हैं ना। देखो जन्नत में ठेले भी होंगे, ठेले भी होंगे केलों के, लेकिन साथ साथ दरख्त भी होंगे। आप किसी बाग में जाएं ना, जब फल लटका हुआ होता है उससे तोड़ के खाने का अलग मज़ा होता है, उसमें अलग खूबसूरती होती है। तो वतलहिम ममदूद व ज़िल्लिम ममदूद व माइम मस्कूब, बहता हुआ पानी, व फ़ाकिहतिन कसीरा ला मक़तूअतिन वला ममनुआ। कुरान कह रहे हैं कभी उस पर पाबंदी नहीं लगेगी, कभी वो ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में आप जब फल खाते हैं एक वक्त के बाद डॉक्टर पाबंदी लगा देता है, क्या नहीं होता हज़रत अब आपका शुगर लेवल कहाँ जाएगा? ऊपर। या बाज़ दफ़ा डॉक्टर पाबंदी नहीं लगाता, पेटी में आम ही ख़त्म हो जाते हैं। क्या ख्याल है? ऐसे ही होता है ना। अल्लाह कह रहे हैं ना ख़त्म होगा और ना कभी कोई पाबंदी लगेगी। व फुरुशिम मरफूआ, और ऊंचे ऊंचे तख्तों पे बैठे हुए होंगे। वफ़ाक इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा, अस्हाब यमीन को भी अल्लाह हूरें देंगे, क्योंकि पहले हूरों का तज़किरा आया ना वस्साबिकून के लिए। तो हो सकता है जो हम जैसे नालायक लोग हैं वो ये कहें यार ये तो बहुत आला दर्जे के मुसलमानों को मिलेगी। अल्लाह कहते हैं ना ना ना, अस्हाब यमीन के लिए भी मैंने जन्नत में हूरें रखी हैं। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन। अल्लाह कहते हैं हमने उस जन्नत की हूरों को उसी मिट्टी से बनाया है, जन्नत की मिट्टी से। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमेशा के लिए उनको कंवारी बनाया हमने, हमेशा के लिए क्या कर दिया उनको? कंवारी बनाया। जब औरत की एज बढ़ती है ना, शादी हो गई, एज हो गई, जाहिर है कि नेचुरल है कि आहिस्ता आहिस्ता मर्द की जो बॉडी है वो भी ख़राब होना शुरू। एक 50 साल का आदमी और 30 साल में फ़र्क होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह औरत में भी फ़र्क होता है। अल्लाह कहते हैं हमने जो उसको, अबकारा का मतलब है जवान बनाया, हमेशा के लिए क्या बना दिया अल्लाह ने उसको, जन्नत की हूर को जवान बनाया। और फरमाया उरुबन अतराबन लिअस्हाबिल यमीन, हम उमर बनाया अल्लाह ने। हम उमर का मतलब क्या? खूबसूरती में ऐसे जैसे कम उमर, लेकिन मेंटल लेवल ऐसे जैसे आपकी एज के बराबर हो। दुनिया में जब इंसान अपनी उम्र की औरत को तलाश करता है तो लेवल तो एक जैसा होता है, माइंड एक जैसा होता है, लेकिन एज ज़्यादा होने की वजह से उसमें अट्रैक्शन क्या होती है?
ख़त्म हो जाती है। और अगर अपने से कम उम्र को तलाश करे तो अट्रैक्शन तो होती है, लेकिन उसकी बातें क्या होती हैं? बचकाना बातें होती है। वो आपकी तन्हाई दूर करने का ज़रिया नहीं बन सकती, वो आपकी सही तरह से शरीके हयात नहीं बन सकती। तो सारी चीज़ें एक औरत में जमा नहीं होती। अल्लाह ने जन्नत की हूर की तारीफ़ में कहा कि अतराब होगी, जहन के लिहाज से क्या होगी? तुम्हारी हम उम्र, मिचोर होगी जहन के लिहाज से। और जो उसमें अल्लाह ने खूबसूरती रखी है, उस खूबसूरती के हिसाब से क्या होगी? जैसे कम उम्र हो। ये अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए तैयार की। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं लि अस्हाबिल यमीन, ये उन लोगों के लिए है जो यूट्यूब से पैसे बहुत ज़्यादा कमाते हैं। ये अमेज़ॉन के ज़रिए बिज़नेस, क्योंकि आजकल जो है ना कामयाबी का मैयार ये कर दिया गया है कि अमेज़ॉन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए और इन चीज़ों के ज़रिए जो बहुत ज़्यादा नोट छाप रहा है वो तो बहुत कामयाब है, और जो बेचारा टमाटर के ठेले लगा रहा है वो जहन्नम में जाएगा। वो कहाँ जाएगा? एक साहब मुझे कहने लगे, मुफ्ती साहब वो बच्चे ज़्यादा होते हैं तो अच्छे स्कूलों में पढ़ नहीं पाएंगे, तो एक्चुअली तरबियत कैसे होगी उनकी? तो मैंने कहा टमाटर के ठेले लगा लेंगे अगर, तो ये तरबियत कहाँ होगी? मैंने कहा टमाटर वालों की तरबियत नहीं होती क्या? तरबियत का मफहूम इस्लाम की नज़र में कुछ और है, आपकी नज़र में कुछ और है। आपकी नज़र में तरबियत इसे कहते हैं बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़े और नोट छापे। ये तो कारून ने भी छापे थे नोट। अल्लाह की नज़र में वो रक्शे वाला, वो टमाटर वाला जो सच बोलता है, जो अपने बूढ़े माँ बाप को राज़ी रखे हुए है, जो रिश्तेदारी जोड़ता है, जो नाप तोल में कमी नहीं करता, वो कामयाब है। और जो नोट छाप के बेईमानी करता है, धोखे देता है लोगों को, दुनिया की मोहब्बत है उसके दिल में, लोगों में भी दुनिया की मोहब्बत डाल रहा है, वो अल्लाह की नज़र में क्या है? बोलो ना, नाकाम है। तो ये जो कामयाबी और तरबियत और आज जो मफहूम बन गया है ना, ये वो अल्लाह की नज़र में कुछ और मफहूम है। बहुत से 3 पीस सूट टाई वाले जहन्नम में जा रहे होंगे, और बहुत से फटे पुराने कपड़े पहनने वाले कहाँ जा रहे होंगे? क़यामत के दिन जन्नत में जा रहे होंगे। समझते हो कि नहीं समझते? तो आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। ये जो दूसरी किस्म है ना जन्नतियों की, अल्लाह कहते हैं ये पिछले लोगों में भी बहुत होंगे और क़ुर्ब क़यामत वाले लोगों में भी बहुत होंगे। जो तसल्ली की बात अल्लाह मियाँ ने दे दी हमें, क्या ख्याल है? यानी आला दर्जे के जो जन्नती हैं वो शुरू में कम होंगे, शुरू में ज़्यादा होंगे, बाद में कम होंगे। दरमियाने दर्जे के जो जन्नती हैं वो शुरू में भी बहुत होंगे और बाद में भी बहुत होंगे। तो अब भी आप इस कैटेगरी में आ सकते हो। इसके लिए सिर्फ इतना काफ़ी है, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौना अन्हु, कबीरा गुनाहों से तौबा कर लो, ज़िना छोड़ दो, शराब छोड़ दो, नमाज क़ज़ा करना छोड़ दो, दाढ़ी कटाना छोड़ दो, सूद खाना छोड़ दो, माँ बाप को सताना बोलो छोड़ दो, रिश्तेदारी तोड़ना बोल दो ना यार, छोड़ दो। अगर किसी को नाराज़ किया हुआ मना लो उसको। हाँ, बाज़ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जितना चिपको वो खा जाते हैं, तो रिजर्व रहो, लेकिन तो ये काम हो जाएगा। ना 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 ना, उनका ये 2 काम अटके हुए होते हैं। एक काम उनका ये है कि उनको ये डर है कि आखिरत में मेरा बनेगा क्या, कहीं वो उस आग में तो अल्लाह मुझे नहीं डाल देगा जो उसने नाफरमानों के लिए रखी है। और दूसरा, जब वो जन्नत के तज़किरे सुनते हैं तो उनको डर लगता है कहीं इस जन्नत से हम महरूम तो नहीं हो जाएंगे। कितना कुरान में अल्लाह ने जन्नत को बयान किया ना, ऐसे बागात, ऐसी नहरें, हमेशा की जिंदगी जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। मौत तो दूर की बात, थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कर लो अगर वाकई ऐसा है तो यार ये कोई कम नेमत है। माला आइनुर रात वला उज़ुनुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर। अल्लाह कहते हैं मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी नेमतें छुपा दी हैं जो ना किसी आंख ने देखी, ना किसी कान ने सुनी। अभी अल्लाह पर्दे हटा दे, कलेजे फट जाए हमारे। ऐसी नेमतें खुद सोचो ना, जो अल्लाह ने इनाम के तौर पर ऐश का सामान रखा होगा वो तो अल्लाह ने रखा है ना। दुनिया में इतने मजे की चीजें अल्लाह ने पैदा कर दी हैं, शदीद भूख लगी हुई हो टाइट वाली, और गरम गरम निहारी आए, उसमें नली भी हो और मगज भी डला हुआ, और गरम गरम होटल की वाइट आटे वाली रोटी डॉक्टरों के मशवरे के बगैर, क्योंकि जहां डॉक्टर का मशवरा होगा ना खाने में मजा खत्म हो जाएगा, ये ज़हन में रखो। जब मजे की चीज खाने का दिल किया करे तो डॉक्टर से कभी भी मशवरा नहीं लिया। तो ये कैसी नेमतें हैं ना। इफ्तार में हमें कितना मजा आता है, जिस दिन ज्यादा भूख लगे और ज्यादा प्यास लगे, कैसा मजा आता है। दुनिया में ये वो मजा है जो कुछ जिसकी 2 टके की हैसियत नहीं।
कमारा आदमी पहले ज़माने में, अब तो पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे काम कमारों ने शुरू कर दिए हैं, उनकी शादी की लज्जत भी अल्लाह ने छीन ली है उन कमारों से। पहले ही इतना कुछ ऊट पटांग देख चुके होते हैं, वरना पहले ज़माने में, अब भी बहुत से नेक लोग भी हैं, ऐसा नहीं है, जब लड़के की शादी का टाइम आ रहा होता था ना, दिन गिन रहे होते थे, तारीखें गिन रहे होते थे, घंटे, मिनट, सेकंड। क्यों भाई, एक बीवी की नेमत मिलने वाली है, दुल्हन। कभी की ज़िंदगी में किसी औरत को देखा नहीं, ये पूरी जिंदा लेडीज़ मिल जाएगी। मैं लेडी को, वो पठान थे हमारे एक दोस्त, वो लेडीज़ कहते थे, एक लेडी को भी क्या कहते थे, तो वहीं से मेरी ज़बान पे चढ़ गया ये लफ्ज़। तो पूरी जिंदा एक अदद क्या मिलने वाली है इसको लेडीज़। तो वो खुशी से क्या हो जाता था, पागल। तो हालांकि अल्लाह क्या कह रहा है, हूरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, मैंने अपने नेक बंदों के लिए हूरें खैमों में छुपा के रख दी हैं। इसलिए जो कमारे छड़े छाट है ना, नहीं मिल रही, ज़्यादा गम ना करो, वहाँ क्या होगा, मिल जाएगी। और जो चार चार लेके बैठे हुए हैं, उन पे ज़्यादा हसद करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी कब्र में जाने वाले हैं थोड़े। मैं भी कब्र में ही जाऊँगा, आप भी कब्र में, और बहुत से चार चार या तीन तीन वाले या दो दो जो भी हैं, कमारे सड़ रहे होते हैं, उनको देखा भाई इसकी साले की दो हो गई, इसकी साले की। एक दफ़ा तो मुझे किसी ने भेजा, 3 लेके बैठे हुए हो, हमारी एक भी नहीं हो रही। ऐसा सड़े हुए मैसेज भेजे ना उसने, सड़े हुए मैसेज भेजे उसने। मैंने कहा मुझे, तुझे क्यों धुआं निकल रहा है यार, अगर मैंने, मेरी वजह से थोड़ी है कि तेरी नहीं हो रही, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है यार। फिर मैंने उसको तसल्लियां दी, मैंने कहा अल्लाह करेगा हो जाएगी। वो कह रहा है मेरी करा दो। मैंने कहा कराने वराने का काम मेरे भाई, क्योंकि ये बड़े पकेड़े हैं, इसमें 2 नंबर लोग निकल आते हैं, गले हमारा पकड़ेंगे फिर वो लड़की वाले की, इसने कराई है। तो इसलिए असल क्या है मेरे भाई, जन्नत। मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, अल्लाह कह रहे हैं मैंने इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाआ, मैंने उसी जन्नत की मिट्टी से उन हूरों को बनाया है। अल्लाह ने बनाया है किसके लिए, स्पेशल जन्नतियों के लिए, जो यहाँ कुर्बानियाँ देंगे। फजअलनाहुन्ना अबकारा, हमेशा के लिए कंवारी बनाया अल्लाह ने उनको। और उरुबन अतराबा, हम उम्र में क्यों, दुनिया में हम उम्र लोग इसलिए लड़की तलाश नहीं करते कि एजड होती है, तो उसमें लोगों का ख्याल है कि खूबसूरती में कमी आ गई होगी। लेकिन असल में जो आपके मेंटल लेवल की होती है ना बीवी, वो वही होती है जो आपकी एज और उसकी एज बोलो बराबर हो। तो इसलिए उलमा कहते हैं कि जन्नत की हूर खूबसूरत होगी, लेकिन उसकी जो मेंटल लेवल है ना वो आपके, ताकि आपको उससे बातचीत में, गपशप में लुत्फ आए, मजा आए, ज़हीन होगी। तो कैसा अल्लाह ने इंतजाम किया अपने नेक बंदों के लिए भाई। या तो ये अल्लाह के सियासी वादे हैं, तो फिर सर पे टोपी पहनने की भी क्या जरूरत है यार, क्या ख्याल है। फिर ये कपड़ों के तकल्लुफ़ की भी ज़रूरत नहीं है। अमेरिका में ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग कपड़े ही नहीं पहनते, कहते हैं खाम खामे बिला वजह नाड़ा बांधो, बेल्ट बांधो, क्या ज़रूरत है यार, ऐसे इंजॉय करो, बिल्कुल ही आज़ाद हो जाओ, क्या ख्याल है। वो शराब पीते हैं, वो ज़िना करते हैं, वो सूद खाते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी गुजरे जिन्होंने 100 इंसानों को कत्ल किया। क्यों कर दिया, बोला भाई जब कोई हिसाब व किताब ही नहीं है तो 100 क्या 200 को मार दो भाई, जिसकी लाठी उसकी भैंस। उनको जब समझाया जुल्म है तो कहना क्या है, जुल्म है तो हम करेंगे जुल्म। ऐसे लोग अभी भी हैं, शैतानी कुव्वतों को प्रोमोट कर रहे हैं, वो माओं के बापों के कत्ल करवाते हैं पैसों की खातिर। ऐसे लोग भी हैं, चंद टकों की खातिर माँ को कत्ल कर दिया। तो क्या ख्याल है अल्लाह छोड़ देगा इनको? ओ नहीं भाई, अल्लाह या तो, और जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बूढ़े माँ बाप को घर में रखा हुआ है कि नहीं जी इन्होंने मुझे पाला, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, माल कुर्बान कर दूंगा, इन पे आंच नहीं आने दूंगा। तो क्या ख्याल है, एक माँ बाप का कातिल और एक उनके कदमों में जन्नत तलाश करने वाला, दोनों का सेम अंजाम होगा? अल्लाह मार के मिट्टी करके ख़त्म कर देगा? ना 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 ना, अल्लाह ऐसा जालिम नहीं है। अल्लाह कहता है जो अच्छा करेगा तो बहुत अच्छा करूंगा मैं उसके साथ, क्योंकि तूने अच्छा किया अपने हिसाब से, मैं अच्छा करूंगा अपने हिसाब से। तूने बुरा किया अपने हिसाब से, मैं तेरे साथ बुरा करूंगा किसके हिसाब से? अपने हिसाब से। बुरा का मतलब बुराई का बदला दूंगा जो मैं, वो अपने हिसाब से दूंगा। फिर मैं, तूने मेरी नाफरमानी की है। दुनिया में जब आप एक कत्ल करते हैं, दुनिया में सज़ा क्या मिलती है? फांसी पे लटका देंगे आपको। अल्लाह कहते हैं दुनिया की सज़ाए बग़ैर तौबा के आ गया तो इस कत्ल की सज़ा मैं तुझे जहन्नम की आग दूंगा, क्योंकि तूने एक इंसानी जान को कत्ल करके सिर्फ इंसान का नुकसान नहीं पहुंचाया, मेरे हुक्म की धज्जियाँ उड़ाई हैं तूने। तो एक सज़ा अलग से होगी कि खुदा का हुक्म क्यों तोड़ा है। जहन्नम में जो जाएगा कत्ल की वजह से नहीं, बल्कि खुदा के हुक्म को तोड़ने की वजह से, कि गॉड के हुक्म को जिसने तुझे खिलाया पिलाया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ा है तूने। तो मेरे भाई, जब अल्लाह की सज़ा बहुत सख्त है तो ये कैसे हो सकता है जो इतनी सख्त सज़ाएं दे रहा हो, नेक लोगों को बदला थोड़ा सा दे रहा हो? ये तो अजीब सी बात हो गई ना।
बे मुझे एक बात बताओ, एक आदमी बड़ा मशहूर है जी इलाके में, नया SHO आया और नया DSP साहब कोई आ गए और बड़े जालिम किस्म के उन्होंने क्या किया कि जी, या कोई गवर्नमेंट आ गई, फ़र्ज़ करो बड़ी ख़तरनाक किस्म की गवर्नमेंट आई है, एक आदमी मस्जिद से चप्पल चुरा के भागा, चोरी करके भागा, गवर्नमेंट ने क्या किया, फांसी के फंदे पे लटका दिया उसको। लोग कहेंगे सर आप तो बड़े जालिम हो। कहें नहीं भाई, हमने मुल्क से जो है ना जुर्म को ख़त्म करना है, एक चप्पल भी कोई चुराएगा ठा गर्दन उड़ा देंगे। एक आदमी ने क्या किया, मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जंग में लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त, जान बस बच गई, उसको इनाम में 5 रुपए दे दिए वज़ीर आज़म ने या सदर ममलिकत ने। कहेंगे हज़रत इसने इतनी बड़ी, इसने एटम बम बनाया, इसने ये किया, इसने वो किया, जिसने चप्पल चुराई थी उसको तो फांसी पे लटका दिया, और जिसने इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी उसको क्या पकड़ाए जा रहे हैं, 5 रुपए। कहेगा भाई मैं जुर्म को रोकना चाहता हूं। तो हम कहेंगे हजरत ये आपकी तबीयत में ना बैलेंस नहीं है। अगर आप चप्पल चोरी करने वाले को फांसी के फंदे पे लटकाते तो हमें तो वो भी बुरा लगा था, लेकिन हमने सोचा कि शायद जुर्म के खिलाफ ना आपके दिल में नफरत बहुत है, तो जिसके दिल में जुर्म के खिलाफ नफरत बहुत होती है ना, उसके दिल में अच्छाई की मोहब्बत भी उसी हिसाब से बोलो बहुत होती है। एक बाप छोटी सी गलती पर अपने बच्चे को पकड़ के कूट देता है और कहता है मैं इसकी तरबियत करना चाह रहा हूं, तो अगर थोड़ी सी अच्छाई पर नवाजता भी बहुत है, फिर हम कहेंगे वाकई आप क्या हैं, वाकई भाई आप चाह रहे हैं कि आपके बच्चे की अच्छी तरबियत हो। जब वो अच्छे काम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट जरा भी नहीं कर रहे, बुरे कामों पे तबीयत से धुनाइयां लग रही हैं, इसका मतलब तू जल्लाद है भाई, तू अपनी ठड़क निकाल रहा है, तुझे बुराई से नफरत नहीं है। तो जब अल्लाह नाफरमानों को सजा ऐसी सख्त देगा, जहन्नम की आग में डालेगा, तो वो तो गफूरुर रहीम है भाई, वो तो जवादुन करीम है। वो सोचो जो नेक लोग हैं उनको बदला कैसा खानदानी देगा, फिर नहीं आई बात। जबकि वो कह रहा है बुराई में एक बुराई पे एक जुर्म लिखा जाएगा, जबकि नेकी में एक नेकी पे क्या लिखा जाएगा, 10 नेकियां लिखी जाएंगी। तो इसलिए जन्नत का हम तसव्वुर करते करते जहां तक पहुंचते हैं ना, जन्नत उससे भी ऊपर की चीज है। इसलिए टेंशन ना लिया करो, सही है ना, कि बेरोजगारी है, बेगम नहीं मिली, सही आड़ी तिरछी मिल गई, मिली नहीं उसको, इतनी मिल गई, हमें एक भी नहीं मिली, जिसको मिली है वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। क्या ख्याल है, उसको भी अगर कभी खुदा ना ख्वास्ता अल्लाह ना करे कभी किसी किस्म की होनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी हो गई तो वो क्या करे, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करे। दुनिया में टेंशन फ्री तो कोई भी नहीं होता भाई, तो उसको ये टेंशन होगी, छोड़ो ज्यादा आगे नहीं जाते हैं। तो लेकिन मसला क्या है, असल क्या है मेरे भाई, आखिरत है। तो ये 2 टके की हैसियत है इस दुनिया की, कुछ भी नहीं है, और थोड़े दिनों में बुढ़े वैसे ही हो जाना है यार, थोड़े दिनों में क्या हो जाना है, बुढ़े हो जाना है। फिर घुटने में दर्द होगा, फिर कमर में दर्द होगा, फिर यहाँ दर्द होगा, फिर दांत, पहले बाल गिरेंगे, पहले तो कोशिश करेगा बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं, थोड़े दिनों में होगा यार चलो हो रहे हैं, हों तो ना, बाल तो हों, बाल ही मार्केट से क्या हो रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। फिर वो लगवा लेगा बाल, तो डॉक्टर कहेगा जहाँ कहाँ के बाल लगाऊं, कहीं भी नहीं है किसी और के थोड़ी लगेंगे, चलो यहाँ के लेके यहाँ लगा दिए, अब तो यहाँ भी नहीं रहे, यहाँ क्या लगेगा, अगर यहाँ के यहाँ लगा, वो डोनर ये बाल होते हैं ना, यहाँ के लेके यहाँ डॉक्टर लगा देते हैं, तो यहाँ होना तो एक वक्त आता है यहाँ भी क्या हो जाते हैं। अब कहाँ के बाल लें भाई, तू क्या बातें कर रहा है, वसीम से ले लें बाल, क्या भैंस के बाल लगा दें। फिर बालों का मसला खत्म होगा, किडनी का मसला खड़ा हो जाएगा। अबे बाल गए तेल लेने यार, डायलिसिस पे आया हुआ हूँ यार, मौली साहब दुआ करो मेरे सर पे बाल निकलें या ना निकलें, मेरे गुर्दे खुदा का, 4 शादियां गई तेल लेने समझ में आ रही है बात, 3 शादियां 4 शादियां कहाँ गई, तेल लेने, मेरे गुर्दे का बड़ा मसला चल रहा है आजकल। जब गुर्दे ठीक होंगे या नहीं होंगे वो तो अल्लाह ही जानता है, उतने में पता चलेगा ये फैटी लीवर है, आपके जिगर में चर्बी बहुत चढ़ गई, चर्बी चढ़ गई है तो क्या खाएं डॉक्टर साहब, डॉक्टर कहेंगे आप तरबूज खाया करें, खाली क्या खाया करें, तरबूज खाया करें, ये जो भी डॉक्टर खिलाएं वो तो डॉक्टर को पता है, सारे मज़े छूट गए, फिर फैटी लीवर, फिर फलाना, फिर घुटनों का मसला। यार कितना लड़ोगे मौत से, आपने बड़ा ज़बरदस्त लाइफ स्टाइल, जिम, घुड़सवारी, स्विमिंग सब कुछ करके देख लिया, तो कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। मौत का फरिश्ता कहेगा कितना भागेगा, कितना भागेगा, आएगा कहाँ, मेरे पास ही आएगा, मैं रिसीव करने थोड़े दिनों में तुझे आ रहा हूँ। 80 साल निकाल लेगा, 50, अंग्रेजों से अच्छी थोड़ी सेहत हो सकती है, वो भी 90 तक वो भी नहीं पहुँचते, 80 में है कितने दिन, ऐसे ठक 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 करके टाइम
गुजरता है। और इसमें आखिरी 20-30 साल तो वैसे ही बुढ़ापे खांसने के भी हैं इसमें, वो कोई किसी काम के नहीं है, वो बस सवाब हासिल, वो भी जब जब मस्जिद में दिल लगता हो, वरना मस्जिद में दिल नहीं लगेगा तो वो भी पबजी खेल के गुजारेगा बुढ़ापे में, वो भी बर्बाद। तो इसलिए मेरे भाई असल क्या है, अल्लाह कह रहा है असल क्या है, व इन्न दारल आखिरत लहियल हयावान, असल आखिरत की ज़िंदगी है, जो असल ज़िंदगी है उसमें ऐसी जवानी है जिसमें कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, उसमें ऐसी सेहत मिलेगी, कभी बीमारी नहीं होगी। इन्नका ला तजूअ फीहा वला तारा, अल्लाह ने आदम हव्वा को कहा था, ए आदम इस दरख्त के करीब मत जाना, इस जन्नत में रहना, क्योंकि यहाँ ना तुम्हें भूख लगेगी। जन्नत में भूख की तकलीफ़ नहीं है, लेकिन खाने का मज़ा इतना है जो यहाँ भूख में भी नहीं आता, इतना मज़ा है खाने का। तो हर लज्जत, बाज़ारों में शॉपिंग होगी जन्नत में के अंदर, ख़रीदारी का अपना मज़ा होता है ना इंसान को, वो अपना मज़ा अल्लाह ने रखा है। आपस में झगड़े भी होंगे जिसमें गाली गलोच नहीं होगा, यतनाज़ऊन फ़ीहा, क्योंकि सारे नेक बन के रहें तो मज़ा वैसे ही ख़राब हो जाता है। मियाँ बीवी अगर कुछ दिन नहीं लड़े ना तो वैसे उनको ऐसा लगता है पता नहीं हमको क्या मोहब्बत ख़त्म हो गई है। तो इसलिए 1 महीने में एक फड्डा लाजमी है शादीशुदा लोगों के दरमियान। नहीं हो रहा है, इनको ईदी सेंटर में जमा कराओ या पागल खाने में जमा कराओ। एक फड्डा अगर नहीं हो रहा ना, इसका मतलब मोहब्बत ही नहीं है, पागल लोग हैं ये। खामखा में जाके ना लड़ना शुरू कर दो। एक मिसाल दे रहा हूँ कि इतना तो चलता है, लोग आते हैं ना भाई, मैं कहता हूँ कितना कहना, हम लोग बहुत फड्डे हो रहे हैं, मैं कितना भाई हफ्ते में एक तो हो जाता है, मैं कहता हूँ हफ्ते में एक तो सही है, बिल्कुल बेहतरीन रिकॉर्ड चल रहा है आप लोगों का। काइंडली आप इसको थोड़ा सा 2 कर दें हफ्ते में। ठीक, हफ्ते में क्या करें, 2 भी हों तो बर्दाश्त हो जाएगा, 2 से ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा हो रहा है। भाई तुम ये देखो, 2 दिन फड्डे के 5 दिन सुकून के, तो सही है ना, 5 दिन सुकून के भी तो हैं तुम्हारे पास। हाँ अगर रोज़ ही हो रहा है और शादी के 3 साल के बाद भी हो रहा है, क्योंकि 3 साल तक फड्डे एक दूसरे को समझने में होते हैं, फिर भी हो रहा है तो फिर थोड़ा डेंजरस है। लेकिन अगर 3 साल भी गुजर चुके हैं और फड्डे की तादाद हफ्ते में 1 है या बहुत ज़्यादा 2 है, बास तो ऐसे हैं जो महीने में 1 मरतबा फड्डा करते हैं। मैं कहता हूँ तुम जिससे मोटिवेशन लेने के लिए आए वो इतना नेक नहीं है यार। सही है ना, तुम तो मुझसे भी ज़्यादा नेक हो यार, महीने में सिर्फ तुम्हारा 1 दफ़ा झगड़ा हो रहा है। तो मैंने कहा यार दम कर दो यार, और बहुत सारे मैरिड लोग हैं जिनके इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो मैं उनको मशवरा देता हूँ कम से कम 2 दफ़ा तो लड़िए आप काइंडली। तो ये तो एक नॉर्मल है ना, लाइफ का हिस्सा है ये तो जहाँ लोग गोश्त खाएंगे लड़ाई तो होगी ना। इतने नेक बनने की बिल्कुल भी कोशिश ना किया करो कि ये क्यों हो रहा है। वो भाई नेक वेक आदमी घर से बाहर होता है, नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, थोड़े बहुत फड्डे चलते रहेंगे। ये ज़िंदगी का क्या है, जो ज़्यादा जो फूफा होते हैं ना वो फिरौन और मुतकब्बिर बनते हैं। ज़्यादा पर्सनैलिटी और ये मैं यूँ ये कॉलर और मुझे घर में ये आवाज़ ऊंची नहीं चाहिए और बच्चे सब मेरी मान के चलें और जो मैं कह रहा हूँ वही हो, और ये क्यों हो गया शरबत में ये लीमू क्यों नहीं है छोड़ा, मीठा ज़्यादा गया, चुप उल्लू का किसी और कोई और बात कर आके, ठीक है ना। सब चल रहा होता है मार्केट में। क्या है, जो कामयाब लोग होते हैं वो सारी चीज़ें साथ चला रहे होते हैं। किसी दिन रोटी टाइम पे मिलेगी, किसी दिन टाइम पे नहीं मिलेगी, किसी दिन जली हुई मिलेगी, किसी दिन कच्ची मिलेगी, किसी दिन मिलेगी नहीं, किसी दिन बेलन सर पे आके ठा करके लगेगा। तो कभी कभार ये बहुत सही होता है, बहुत सेहत के लिए ज़रूरी होता है। इससे नज़र बद का भी ख़तरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मियाँ बीवी की बहुत अच्छी लाइफ गुजरी हो ना, वैसे ही लोग नज़र लगा के क्या करते हैं, खा जाते हैं। ये रिश्तेदार खा जाते हैं, बोलते हैं यार हमारे रोज़ झगड़े होते हैं, इन कम वक्तों का एक दिन भी झगड़ा नहीं होता। जब बीवी से पूछो वो मियाँ की तारीफ़, मियाँ से पूछो बीवी की तारीफ़, तो वो वैसे ही नज़र लगा के जाएंगे। तो कभी कभार ना लड़ो और ख़ानदान को बता दो आज बस हो गया टाइट वाला, तो वो तरस खाएं तो नज़र नहीं लगती इससे। खैर, तो मैं कहाँ बात लेके चल रहा था, तो असल क्या है मेरे भाई, जन्नत। तो अल्लाह ने यतनाज़ऊन फ़ीहा कअसन, जन्नत में कैसे झगड़े होंगे, जब वो शराब के प्याले खूबसूरत बच्चे लेके आएंगे तो धक्कम पेल के ज़रिए उस प्यालों पे कब्ज़ा होगा, धक्के देंगे एक दूसरे को, दिंगा मस्ती जिसे कहते हैं ना। तो इससे पता चलता है कुछ ना कुछ दिंगा मस्ती ये इंसान की नेचर है। एकदम सूफ़ी बन के हर वक्त बैठा रहे और नेक अच्छी अच्छी बातें करता रहे और काइंडली आइए जाइए, ये दिमाग थोड़े दिन में क्या हो जाता है आदमी का, ख़राब हो जाता है। बोला भाई कोई गाली नहीं सुनने को मिली यार इतने दिनों से, गालियाँ ना देना है अच्छी बात नहीं है, मैं एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह ने सारे ऐश व इशरत का जन्नत में इंतज़ाम किया है। तो मेरे भाई अल्लाह ताला फरमाते हैं हमारे नेक बंदे रातों को उठ के अल्लाह के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम, ऐ अल्लाह उस आग का जिसका तूने अपनी किताब में तज़किरा किया है, उस आग को हमसे दूर कर दे। ऐसे उन गुनाहों से हमें बचा ले जिनकी वजह से हम जहन्नम में जाते हैं, और ऐ अल्लाह हमें उस जन्नत का वारिस बना दे। यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा,
खौफ से और जन्नत की लालच में अल्लाह को पुकारते हैं। तो आज से अपना सबसे बड़ा हदफ ये बनाओ कि हमें मौत के बाद जन्नत चाहिए और जहन्नम से दूरी चाहिए। सबसे ज़्यादा अपनी दुआओं में इसको मांगा करो। और जन्नत वाले अमाल भी, ये नहीं मांगा करो कि अल्लाह बुराई ना छूटे जन्नत में चला जाऊं, ये उलमा कहते हैं एक किस्म का कुफ्र है ये। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल। नबी ने दुआ सिखाई, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत तलब करता हूँ और हर वो बात और वो अमल जो मुझे जन्नत के करीब कर दे, उस अमल की भी तौफीक दे और उस बात की भी तौफीक दे। बाज़ दफ़ा अमल इंसान को जन्नत के करीब लेके जाता है, लेकिन उसकी ज़बान से निकली हुई बातें उसको जन्नत से दूर कर रही होती हैं। बाज़ दफ़ा ज़बान से निकली हुई बातें उसको जन्नत के करीब लेके जाती हैं, लेकिन उसका अमल उसको जन्नत से दूर कर रहा होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी प्यारी दुआ सिखाई, इसको याद कर लें। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्ना, ए अल्लाह मैं तुझसे जन्नत मांगता हूँ, वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, और हर वो कौल और अमल जो मुझे जन्नत के करीब ले जाए। माँ बाप की फर्माबरदारी जन्नत के करीब करती है, माँ बाप की नाफरमानी जन्नत से दूर करती है। और अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनन नार, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ जहन्नम की आग से। वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलिन व अमल, मुझे हर उस अमल से बचा जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से बचा दो मुझे जहन्नम के करीब कर दे। बाज़ बातें आदमी को जहन्नम में ले जाती हैं, फजूल के तबसरे, लोगों के पे झूठे इल्ज़ामात, गीबतें, लड़वाने वाली बातें, इधर की उधर उधर की इधर। कुरान कहता है ना, वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हर वो शख्स जो तानाजनी करता है और चुगलियां कर करके लड़वाता है, क्या जन्नत में जाएगा? होते हैं ना दफ्तरों में बॉस के चमचे होते हैं कुछ, उसकी शिकायत बॉस को जाके, उसकी चुगली उसको जाके, उसकी चुगली उसको जाके, पूरे इदारे की ऐसी की तैसी। कुछ घरों में होती हैं बास खवातीन जो बयान नहीं सुन रही, अपने भाई को भाभी के खिलाफ, अम्मा को बहू के खिलाफ। इस किस्म की लेडीज भी मार्केट में पाई जाती हैं। जब भाई बहन से मिलके घर आएगा तो बेगम से पट्टा होगा। वैसे ठीक ठाक जिंदगी गुजार रहे थे, तो इसका मतलब बरगलाया किसने है? बहन ने। अबे भाई तू अपने घर में एंजॉय कर लाइफ को यार, तू इनके घर में जाके ये क्यों पड़ी रहती है, यूं की पड़ी रहती है, नंदे आती है ना, वो जो मर्जी करी रहे, ये तो तेरे मियाँ का काम है ना, उसको क्यों जाके पुश कर रही है? सुस्त होना इतना बुरा नहीं है जितना मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई होना बुरा है। भाई कोशिश करो यार, जैसे तैसे लोग बर्दाश्त कर रहे हैं तो दुआएं दो। माशाल्लाह भाई साहब आप कितने अच्छे हैं, आपकी बेगम एक जरा भी काम नहीं करती, मगर आप फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, बर्दाश्त करते हैं। तो अल्लाह करे आपको भी ऐसे ही दामाद भी ऐसा ही मिले, ये होना चाहिए ना। लेकिन हो क्या रहा है मार्केट में, जोरू का गुलाम बना हुआ है, इस तरह की बातें हो रही है मार्केट में। तो खैर अब मार्केट में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा क़र्रबा इलैहा मिन क़ौलि व अमल, ए अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से बचा और हर उस अमल से जो मुझे जहन्नम के करीब कर दे, और हर उस बात से भी जो जहन्नम के करीब कर दे। ये दुआ ज़रूर याद करें। इसी तरह हदीस में आती है एक और दुआ, ये रातों को उठ के मांगने की दुआएं हैं। अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बक, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। कैसी प्यारी दुआ है, ए अल्लाह तू मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। और वह हुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, और हर उस ज़ात की मोहब्बत मेरे दिल में डाल दे जिससे मोहब्बत की वजह से तेरी मोहब्बत में इजाफ़ा हो। जब उलमा से, बुज़ुर्गों से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में कमी होगी या इजाफ़ा होगा? और जब फ़नकारों से, अदाकाराओं से और इस तरह के लोगों से, नाचने वालियों से मोहब्बत होगी तो अल्लाह की मोहब्बत में इजाफ़ा होगा या कमी होगी? कमी होगी। इसलिए एक बात याद रखो, उलमा को बुरा भला ना कहा करो, अबे ये मौलवी ऐसे, अबे ये मौलवी। जब भी इंसान कोई बात ज़बान पे निकालता है ना, दिल पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो क्या हो जाता है, बदगुमान होते होते दूर हो जाते हैं उलमा से। भाई सही, पूरा सही दुनिया में कोई भी नहीं होता, लेकिन जब आप तबसरे करना शुरू करते हो ना ऐसे, ये बड़े डेंजरस तबसरे होते हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर शख्स को माफ़ किया है, लेकिन जिन्होंने नबी की गुस्ताखियाँ की है ना, उनमें से अक्सर को माफ़ नहीं किया आपने। क्यों? गुस्ताखी करने वाला, बदकलामी करने वाला वो वैल्यू ख़त्म कर रहा होता है, तो ये बहुत ख़तरनाक जुर्म है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई, वहुब्ब मन यनफ़उनी हुब्बुहु इंदक, अल्लाहुम्मा फ़कमा रज़क़तनी मिम्मा उहिब,
ए अल्लाह तूने जो मुझे मेरी महबूब चीज़ें दुनिया में दे रखी हैं, आदमी अपनी महबूब चीज़ों के मिलने से अल्लाह के करीब होता है या दूर होता है? दूर होता है आमतौर पे, क्योंकि उनको उनमें पढ़ के अल्लाह को भूल जाता है। तो अल्लाह फ़जअलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब, उन महबूब चीज़ों को अपनी मोहब्बत का ज़रिया बना दे। आई बात समझ में? बाज़ दफ़ा महबूब चीज़ मिलने से वो महबूब चीज़ आपके साथ अल्लाह की मोहब्बत में ताउन का ज़रिया, जैसे पैसा नहीं था, पैसा महबूब है, मिल गया तो आम तौर पे पैसा मिल के अल्लाह से दूर, लेकिन अल्लाह मुझे मिले तो मैं तेरे से दूर होने के बजाय क्या हो जाऊं? बास खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं, गरीब थे तो अल्लाह से दूर थे, पैसा आया तो अल्लाह के करीब हो गए, खैरात सदक़ात बढ़ गए। तो मुझे मेरी महबूब चीज़ें जो मिली हुई हैं, ए अल्लाह वो उन आमाल में तरक्की का ज़रिया बना दे जो तुझे महबूब हैं, जो अमल। वमा ज़वैतअन्नी मिम्मा उहिब, अल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे महबूब हैं लेकिन तेरे इल्म है कि वो मुझे मिलेंगी नहीं, तो उनका ना मिलना उन आमाल में तरक्की का ज़रिया बना दे जो तुझे महबूब हैं। बाज़ दफ़ा ना मिलता है, इंसान को गम होता है और उस गम में वो अल्लाह को याद कर लेता है और अल्लाह की मोहब्बत में तरक्की का ज़रिया बन जाती है चीज़। खुलासा ये निकला, अपनी मोहब्बत चाहिए और जैसे तैसे हो तेरी मोहब्बत ही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। नहीं आ रही बात, मेरा ख्याल है समझ में? तो ये दुआएं मांगा करो मेरे भाई रात को उठ के। तो अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना ग़रामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। रातों को उठ के अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू, ये वो लोग हैं जब खर्च करते हैं, लम युसरिफ़ू, ना अपनी आमदन से ज़्यादा खर्च करते हैं कि दूसरों से कल भीख मांगे, वलम यक़तुरू, और ना कंजूसी करते हैं कि खर्ची ना करें। सदका तो खैरात भी करते हैं लेकिन अपनी चादर देख के। वकान बैन ज़ालिका क़वामा, मुसलमान ना कंजूस होता है और ना इसराफ करने वाला होता है, सखी होता है लेकिन इतना सखी नहीं कि कल लोगों से भीख मांगे, ये नाजायज़ है। वकान बैन ज़ालिका क़वामा वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, ये वो लोग हैं जो अपनी दुआओं में अल्लाह के सिवा कभी किसी को नहीं पुकारते, सारी ज़िंदगी सिर्फ या अल्लाह मदद, इया का नाबुद, सिर्फ तेरी इबादत। शेख सुदेस मुझे याद है 98-99 की बात है, 97-98 में हरम में जो उनकी ख़त्म कुरान की दुआ हुई थी ना, वो बड़ी प्यारी दुआ हुई थी, बहुत, अब भी बहुत अच्छी होती है, वो तो बड़ी ख़ानदानी थी। उसमें उनके अल्फाज मुझे याद हैं, बड़े प्यारे लगे वो। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवा का फयुरज़ा, ए अल्लाह इस कायनात में कोई ऐसा रब नहीं है तेरे अलावा जिसको हम राज़ी करने की कोशिश करें, जिसकी रज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। बहुत से लोगों को राज़ी करना बहुत ज़रूरी है, इतना नहीं जितना तुझे राज़ी करना ज़रूरी, तेरे अलावा कोई ऐसा रब ही नहीं है। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवा का फयुख्शा, तेरे सिवा कोई ऐसा माबूद नहीं है, रब नहीं है जिससे डरा जाए, है ही नहीं कोई भाई, इतना डरा जाए जिससे जितना किससे डरा जाता है, तुझसे। लैसा फिल वजूद रब्बुन सिवा का फयुहब, कोई तेरे सिवा ऐसा महबूब नहीं है जिससे मोहब्बत की जाए, ऐसा माबूद नहीं है। माबूद वाली मोहब्बत किससे होगी? गुलामी वाली मोहब्बत सिर्फ आका से होती है, और वो कौन है? अल्लाह है। तो ये बड़ी प्यारी दुआ है। तो अल्लाह यहाँ यही फरमाते हैं, वो अल्लाह के अलावा किसी को पुकारते नहीं है। वला यक़्तुलून अन्नफ्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़, किसी इंसानी जान को नाहक कत्ल नहीं करते। वला यज़नून, और ज़िना नहीं करते। अल्लाह ने ज़िना को कत्ल के साथ ज़िक्र किया है, इससे पता चलता है ज़िना करना और कत्ल करना अल्लाह की नज़र में क्या है? सेम। उलमा ने इसकी हिकमत बयान की है, ज़िना इंसानियत का कत्ल है। क्यों? इससे वलदुज़्ज़िना बच्चे होते हैं। आज यूरोप में देखो, बाप लेस बच्चे हो गए ना, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया, ख़ानदानी निज़ाम से बच्चों को महरूम कर दिया। अब ये ना हो कि कोई कहे कि मैं जब ज़िना करता हूँ तो माज़अल्लाह मैं तो हमल रोकता हूँ, बच्चा ही नहीं होता। अल्लाह की नज़र में ये क्या है भाई? तेरा बच्चा हो या ना हो, लेकिन जिस सोसाइटी में ज़िना होगा वहाँ वलदुज़्ज़िना होंगे। अंग्रेज़ों को देख लो ना जाके, ये इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने, रूहानी कत्ल है इंसानियत का। इसलिए कुरान कह रहा है ज़िना के करीब भी फटकने की इजाज़त नहीं है। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, अल्लाह कहते हैं जिसने ये काम किया, इंसानी कत्ल किया या ज़िना कर लिया, वो बहुत बड़े जुर्म से मुलाकात की उसने, छोटा मुजरिम नहीं है। युज़ाअफ़ु लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामा, बहुत बड़ा अज़ाब हम उसको क़यामत के दिन देंगे और जलील होकर उसमें पड़ा रहेगा वो।
तो कत्ले नफ्स और जिना को अल्लाह ने एक साथ बयान किया। आज कत्ल को तो जुर्म समझा जा रहा है, जिना को जुर्म नहीं समझा। जब कोई कहा करे ना ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको बोलो अल्लाह के अजाब से डर। ये भंगियों चमारों की आदत हो सकती है गर्लफ्रेंड रखना, किसी शरीफ आदमी की आदत नहीं हो सकती है, खानदानी आदमी की आदत नहीं हो सकती। फखर से बता रहे होती मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड। इंटरव्यू आ रहे हैं, भाई क्यों प्रमोट कर रहे हो उस चीज को? बोले कोई भंगी है, जिना कर रहा है, साफ साफ ये बोलना तूने गर्लफ्रेंड रखी हुई है, क्या लगती है तेरी है? तेरे बाप को भी चाहिए था कि गर्लफ्रेंड रख लेता, फिर तू पैदा हो जाता उससे, वलद जिना और हरामी पैदा हो जाता तू। तो ये हरकतें क्यों कर रहा है? ये लिविंग रिलेशन इंडिया में हिंदुओं के काम हो सकते हैं, या अमेरिकन के काम हो सकते हैं, यूरोपियन के काम हो सकते हैं, वो उनके काम है, उनको नहीं छेड़ो आप। मुसलमान इस गंदगी के बर्दाश्त नहीं। लिविंग रिलेशन गधे घोड़े के हो सकते हैं, गधी घोड़ी के, गधा गधी के साथ लिविंग रिलेशन करे, घोड़ा घोड़ी के साथ। निकाह करना इंसानों का काम है, जिना करना गधे घोड़ों का काम है। आपके पास दो लाइफ स्टाइल है, गधे घोड़ों वाला और एक इंसानों वाला, पैगंबरों वाला। पैगंबर अपने घरों से बच्चियां रुखसत करते हैं शादी के लिए, इसके अलावा पैगंबर ने अपने घर से बच्ची कभी रुखसत नहीं की है। अपनी बेटियों को घर से शादी के लिए रुखसत करो, बॉयफ्रेंड के साथ जाने मत दो उसको, ना खुद गर्लफ्रेंड रखो। पैगंबरों के घरों में औरतें आई हैं, माज अल्लाह नकले कुफुर, क्या दोस्त बन के आई हैं, बीवियां बन के आई हैं। आपके घर में औरत बीवी बन के आएगी, आपकी बहन बेटी घर से किसी की बीवी बन के निकलेगी। इसके अलावा तमाम रास्ते क्या हैं? भंगियों चमारों वाले, गधे घोड़ों कुत्तों वाले रास्ते हैं। कोई बोला करे ना, देखो अल्लाह की खातिर गुस्सा करना, अल्लाह की खातिर नफरत का इजहार करना, यह भी जरूरी है। हदीस में जहां यह आता है कि अल्लाह की खातिर मोहब्बत करो, वहां अल्लाह की खातिर नफरत भी है। अपने जरा से मामलात में ऐसे गैरत दिखाते हैं जैसे फटा जा रहा है, वहां अखलाक खत्म हो जाते हैं। अल्लाह के मामले में ऐसा घुन्ना बन, 3-3 तलाकें देके लोगों ने बीवियों को रखा हुआ है। एक्चुअली उनका मामला है, हम क्यों उनको इनवाइट कर रहे हैं दावतों में? भाई कुरान ने मना कर दिया 3 तलाक के बाद रखना, बाइकआउट करो उसका। मैं नहीं कह रहा कि जाके सर पे डंडे मारो, बोलो भाई हमारा इनसे हमेशा के लिए ताल्लुक, बोलो खत्म। बहन ने के शौहर ने 3 तलाकें दी, उसने फतवा लेके शौहर के साथ रह रही है, बहन को बोल दो हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद। दोस्त ने ऐसा कर लिया, अपनी बीवी को 3 तलाकें देके रखा है, बोले भाई दोस्ती यार से क्या है, खत्म। हम तुझे कोई FIR कटती भी नहीं है इस पे, हम नहीं तुझे कुछ कह रहे, लेकिन हमारे साथ ताल्लुक क्या है? हराम को यार तुम हलाल का लेबल लगा रहे हो इसके ऊपर। कुरान ने साफ मना कर दिया, नहीं होता 3 तलाक के बाद, नहीं रह सकती। फतवे तो आपको हर दौर में हर तरह के मिल जाएंगे, तो कुछ खुदा के लिए भी थोड़ी सी गैरत इख्तियार करना सीखो। मैं नहीं कह रहा लोगों के सर फाड़ो, ना हमें ये अथॉरिटी है ना हम ये कर सकते हैं, अपनी नफरत का तो इजहार करो ना। दोस्त आता है गर्लफ्रेंड को लेके, भाई मुझे घर चाहिए, अबे भाई हमारा ये चकला खाना हमने यहाँ पे घर में नहीं खोला हुआ। आधे होते हैं कि यार रात गुजारनी है गर्लफ्रेंड के साथ, बोलो ये चकला खाना नहीं है, शरीफ लोगों का घर है, पतली गली से निकल यहाँ से। अकेला आएगा तो ठीक है बैठ, या बीवी बना के लाएगा तो ठीक है, हमारा घर है भाई, दोस्ती आ रही है, भाभी के साथ आओ जाओ आना है। गर्लफ्रेंड क्या होती है? हराम रिश्ता है, कुत्तों गधे घोड़ों के ये रिश्ते होते हैं, इंसानों के ये रिश्ते नहीं होते। कुरान कितना बड़ा जुर्म बयान कर रहा है, वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, जो जिना करेगा, कत्ल करेगा, कत्ल के साथ बयान कर रहा है कुरान। अल्लाह की नज़र में दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यल्क़ा असामा बहुत बड़े जुर्म से मिलेगा, युज़ाफ़ लहुल अज़ाब, बहुत बड़ा अज़ाब दूंगा उसको मैं। आगे कुरान कह रहा है इल्ला मन ताबा। कैसी प्यारी आयतें हैं यार, कितनी धमकियां दी अल्लाह ने। अब जिससे हो चुका है वो जब ये आयतें सुनेगा वो तो मायूस हो जाएगा ना, वो तो मायूस हो जाएगा। तो अल्लाह ने फौरन कहा इल्ला मन ताबा। ये जो कुरान का इल्ला है ना, इसमें बड़ी ताकत होती है। ये ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ने एक तलवार चला दी। इल्ला मन ताबा, हाँ हाँ जिसने तौबा कर ली। अब तक जो हुआ सो हुआ, क्योंकि जब जानी ये आयतें सुनेगा वो तो कहेगा मैं तो गया काम से। अल्लाह कहते हैं मोहलत है, इल्ला मन ताबा। अब तक गर्लफ्रेंड रखी ना तूने, जिना किया, लड़कों से बदफेली की, कत्ल किया, मन ताबा, तौबा कर ले। आज क्या कर ले? तौबा। व आमना, अपना अकीदा सही कर ले। व आमिला सालिहन, आइंदा के लिए इस्लाह कर ले। आइंदा के लिए क्या कर ले? इस्लाह कर ले। फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये वो लोग हैं जो पक्की तौबा करते हैं और फिर उस पर कायम रहते हैं। अल्लाह इनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। क्यों? अल्लाह गफूर भी है और अल्लाह रहीम भी है। इसका एक मतलब ये बयान किया गया है कि तौबा जब बहुत ज़बरदस्त होती है
तो अल्लाह का ऐसा कुर्ब मिलता है उसको कि जो उसने गुनाह किए थे ना, उसके जो नुकसान उसको हुए थे, अल्लाह से दूरी, वो नुकसान क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। आगे अल्लाह फरमाते हैं, अब एक सवाल होता है कि अल्लाह इतना बड़ा जुर्म किया, एक शख्स ने कत्ल भी किया, जिना भी किया, पक्की तौबा कर ले तो उसको माफ़ कर रहा है। दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। दुनिया में जब आप रियासत के कानून की तोड़ते हैं, रियासत को और बहुत बड़ा जुर्म करते हैं, तो रियासत माफ़ नहीं करती। तो तू इतने आराम से कैसे माफ़ कर रहा है? कितनी दफ़ा ज़िना कर चुका है, अब ये तौबा कर रहा है, तो माफ़ कर देगा? तो अल्लाह क्या कहते हैं, वमन ताबा व अमिल सालिहन फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा। अल्लाह कहते हैं जो तौबा कर रहा है और आइंदा अमल को ठीक कर रहा है, तो वो तौबा किसके दरबार में कर रहा है? वो इंसान के पास थोड़ी आ रहा है, वो तो खुदा के पास जा रहा है। तो खुदा का ज़र्फ छोटा नहीं है। जहां वो सजाएं बहुत सख्त देता है, तो उसने एक दूसरा उसकी तलाफी कैसे की है कि उसका ज़र्फ भी क्या है, बहुत बड़ा है, उसकी माफ़ी भी क्या है, वो बहुत बड़ी है। तो ये मत देखो कि कितने जुर्मों के बाद तौबा कर रहा है, ये देखो कि दरवाज़ा किसका खटखटा रहा है, खुदा का दरवाज़ा खटखटा रहा है, जबकि इसने अजाब अपनी आंखों से नहीं देखा। तो मैं कैसे इसको माफ़ नहीं करूंगा? वल्लदीन ला यशहदून अज़्ज़ूर व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा। ये वो लोग हैं जो झूठ के करीब से नहीं गुजरते, और जब लग़वियात के करीब जाते हैं, लग़वियात में ये गाने बजाने, मौसीकी, शराब कबाब की महफिलें, तो मर्रू किरामा, इज़्ज़त के साथ गुजर जाते हैं, इन लग़वियात की तरफ कान नहीं लगाते। वल्लदीन इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मन व उम्याना। जब इनको इनके रब की आयतें और अहकाम बताए जाते हैं तो अंधे और बहरे होके नहीं गुजरते। आप दुनिया परस्त आदमी को बताएं खुदा का ये हुक्म है, अबे जाओ यार, क्या बातें कर रहे हैं यार, सूफियों वाली बातें करते रहते हो हर वक्त। अल्लाह कहते हैं जो हमारे नेक बंदे हैं ना, जब उनको अल्लाह की बात बताई जाती है तो अंधे और बहरे सुनते भी हैं कि क्या कहा जा रहा है, फिर देखते भी हैं कि अब सीधा रास्ता कौन सा है। वल्लदीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। ये दुआएं मांगते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आँखों की ठंडक दे। क्या मतलब आँखों की ठंडक? वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, हमें परहेज़गारों का इमाम बना, यानी हमारे मातहतों को क्या कर दे, नेक बना दे। क्योंकि जो अल्लाह के खौफ रखने वाले लोग हैं, उनकी आंखें अपने घर वालों से उस वक्त ठंडी होती है जब वो अपने बीवी बच्चों को नमाज रोज़े में और नेकी के कामों में मशगूल देखते हैं। समझ में आ रही है बात? इसमें अज़वाज में मर्द भी दाखिल है कि औरत के लिए ये दुआ है कि अपने शौहर से मेरी आंखें ठंडी कर। तो इसकी तफसीर उलमा क्या लिखते हैं, शौहर को नेक बना दे। जो दुनियादार औरत है उसको शौहर की नेकी पे आंखें ठंडी नहीं होंगी, वो कहेगी रोकड़ा कितना ला के दे रहा है, ये फिल्मों में डांस कितना अच्छा कर लेता है, मेरे हस्बैंड से मिलिए बहुत अच्छा नाचते हैं ये। उसकी आंखें क्या ठंडी होंगी ऊट पटांग हरकतें देख के। जो बुरा आदमी होगा उसके, वो अपनी बीवी की आंखें उसको ठंडी कब होंगी? और जनाब वो पैसे कमा रही है, जॉब, आजकल तो यही चल रहा है मार्केट में। लेकिन आप सलीमुल फितरा हो गए ना, आपको बच्चियां स्काफ में अच्छी लगेंगी, अपनी बच्चियां पर्दे में अच्छी लगेंगी, नमाज रोज़े में बोलो अच्छी लगेंगी, ड्रामे देखती हुई, फिल्में देखती हुई अच्छी नहीं लगेंगी। आप घर का माहौल बनता है, बीवी कुरान पढ़ रही हो, बच्चे, मैं नहीं कह रहा सारा दिन लोग सूफी बने रहें, लेकिन ये मंजर इज्जतदार आदमी को, सलीमुल फितरा आदमी को घर में बहुत अच्छा लगता है। जब उसकी बच्ची मुसल्ले पे खड़ी हो, बच्चे कुरान पढ़ रहे हो, बेगम साहिबा भी कुरान पढ़ रही हो और मियाँ कुरान पढ़ रहा हो, बेगम देख रही हो, जो कभी कभार हुआ करता था हमारी सोसाइटी में। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं ज़करिया अलैहिस्सलाम के बारे में, युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। अल्लाह ने बुढ़ापे में हज़रत ज़करिया को औलाद दी ना, तो उनको इश्काल हुआ, अल्लाह मुझे इतनी बुढ़ापे में कैसे? तो फरिश्ते ने क्या कहा, आप वो लोग हो कि आप, अल्लाह कुरान में कहता है कि ये वो लोग थे जो, ये ऐसा घराना था जो नेकियों में दूसरों से आगे निकलते थे, तो इसलिए अल्लाह की बरकतें हुई हैं। तो घरों में मेरे भाई कुछ आँखों की ठंडक का माहौल पैदा करो। ये आँखों की ठंडक का माहौल फिल्मों और ड्रामों से पैदा नहीं होगा। फिल्में और ड्रामे अखलाक ख़राब कर रहे हैं, बेटियों को माँ के सामने चीखना सिखा रहे हैं, औरत को शौहर के गिरबान में हाथ डालना सिखा रहे हैं, उसमें कॉन्फिडेंस पैदा कर रहे हैं कि जितने तुम्हारे राइट इतना उसका राइट है, गिरबान में हाथ डाल के पूछा करो, फराज शट अप, होता है ना, ऐसे बात किया करो। ये कौन सिखा रहा है?
फिल्में सिखा रही हैं, ड्रामे सिखा रहे हैं, और मियाँ को सिखा रहे हैं कि देखो रख के उसने थप्पड़ लगाया और उसने उस शादी नाकाम हो गई तो तेजाब फेंक दिया। मैं एक दफ़ा यहाँ हैदरी में जा रहा, एक लड़की भाग रही है टकड़ 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 बोतल लेके। अबे मैंने कहा पकड़ो यार, ये क्या हो गया, ये कोई औरत डाकू है या बंदा? मुझे लड़कों ने कहा भाई इधर कैमरे लगे हुए हैं। मैंने देखा चारों तरफ कैमरे। वो लड़की जाके गाड़ी में बैठी, उसने यूं करके कुछ बोतल फेंकी। वो ड्रामा था, वो ड्रामे का सीन हो रहा था। पता चला जी ड्रामे का सीन है कि उसमें तेजाब की वो दिखाए, तेजाब नहीं था वो लेकिन दिखाया जा रहा है तेजाब। मैंने कहा यार ये कैसे लोग हैं यार, ये तुम सोसाइटी को क्या सिखा रहे हो? जब आप जुर्म टीवी में देखते हैं आप अपनी आंखों से कि उसकी नहीं बनी और उसने अपनी महबूबा पे तेजाब फेंक दिया, कितने लोगों को ख्याल आएगा तेजाब फेंकने का? बस इंटरटेनमेंट के नाम पे, इंटरटेनमेंट के नाम पे क्या हो रहा है? सब कुछ इनके लिए सब कुछ हलाल है भाई। सोसाइटी गई ऐसी की तैसी हो जाए सोसाइटी की। इसलिए इंसानों से नहीं पूछा करो, किससे पूछना है क्या करना है? खुदा से। तो घर का माहौल, अल्लाह ताला फरमाते हैं ये दुआ करते हैं, ए अल्लाह हमें हमारी अज़वाज और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। हमारे उलमा का मामूल था जब भी कोई औरत अपने शौहर से परेशान है, शौहर अपनी बेगम से परेशान है, माँ बाप बच्चों से परेशान है, तो ये दुआ पढ़ने का उनको हुक्म देते थे। ये सूरह फुरकान की सेकंड लास्ट आयत है, ये याद कर लें। समझ रहे हैं ना? सेकंड लास्ट से पहले वाली आयत है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह हमें ऐसे लोगों का सरबरा बना जो नेक हों, यानी हमारी मातहतों को क्या बना दे, बीवी बच्चों को नेक। तो मतलब खुद हमें भी बना दे। असल में खुद सुट्टे लगा रहे हो और बेगम को क्या कि इनको आंखों की ठंडक बना दे। अच्छा मेरे भाई, असल में मैंने जिस महल्ले में रहता था उसके करीब एक महल्ले में चरसी बहुत थे, तो वो उनको देख देख के ना मेरे दिमाग में एक लाशूर में वो सुट्टा बैठ गया। अल्लाह माफ़ फरमाए, हर मिसाल में सुट्टा ही आ रहा होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू, ये वो लोग हैं जिनको इस सब्र की वजह से हम जन्नत के बाला खाने देंगे। सब्र क्या मतलब? इस माहौल को क्रिएट करने में कुछ सब्र करना पड़ता है। टीवी घर में ला के रखे, फिल्म लगाने में कोई सब्र करने की ज़रूरत बोलो नहीं है। हाँ सब्र इसमें होगा कि बेगम अभी सोने का टाइम है, अभी नहीं सुबह देखेंगे फिल्म इसमें तो सब्र हो सकता है। टीवी बंद करने में क्या है? सब्र है। नमाज पढ़ने में क्या करना पड़ेगा? सब्र करना पड़ेगा। तिलावत करने में क्या करना पड़ता है? बावुज़ू होकर कुरान हाथ में लेके बैठना पड़ता है। अच्छे माहौल के लिए सब्र चाहिए, बुराई के लिए सब्र की ज़रूरत नहीं, बेसब्री चाहिए उसके लिए। तो अल्लाह कहते हैं इन्होंने सब्र करके घर का माहौल अच्छा कर दिया और ख़ुद भी अच्छे बन गए। तो उलाइका युजज़ौनल गुरफ़ा, जैसे घर में इनको आंखों की ठंडक मिलेगी, ऐसे ही जन्नत में भी हमने इनके लिए आंखों की ठंडक का इंतज़ाम किया हुआ है। एक काम कर लिया करो, खालिदीन फ़ीहा, वो मैं बताता हूँ अभी, खालिदीन फ़ीहा, हमेशा उस जन्नत में रहेंगे। हसुनत मुस्तक़र्रा, कुछ सीगे ना ताज्जुब के हैं, वो अल्लाह इस्तेमाल करता है। ये बस आखिर ये पढ़ के मैं बयान ख़त्म करता हूँ। हसुनत मुस्तक़र्रा, अल्लाह कहते हैं क्या ज़बरदस्त ठिकाना है, यानी अल्लाह ताज्जुब का इज़हार कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह को किसी चीज़ पे ताज्जुब नहीं होता, लेकिन इतनी अच्छी है जन्नत कि अल्लाह कह रहे हैं कि गोया कि मुझे भी ताज्जुब हो रहा है कि मैंने अपने बंदों के लिए क्या ज़बरदस्त इंतज़ाम कर दिया। भाई मुझे खुद हैरानगी हो रही है। ये बलागत है कुरान की, हमें समझाने के लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हटो बच्चों हो गया, यानी समझ लो आप। और मैं क्या बोलूँ अपनी ज़बान में भाई, हटो बच्चों का मतलब पता है? जब कोई बड़ी शाही सवारी ख़ानदानी किस्म के बच्चों को हटा है और आगे से तो देख नहीं रहा कौन आ रहा है भाई। तो क्योंकि बाज़ लोग ना नीचे कमेंट्स में पूछा होता है ये हटे बच्चों क्या होता है। अब उनको कौन समझाए कि हटो बच्चों, कह रहे हैं हटो का मतलब हटाओ और बच्चों का मतलब बच्चों। तो कभी कराची आओ,